जनाब, पाकिस्तान ने चंद ही रोज पहले अपना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, जिसमें वैसे तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। हमने एशिया में हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान और दुबई में हो रही है। बाहर की टीमें 4-4 स्पिनर्स 5-5 स्पिनर्स यहाँ पर लेकर आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और हमने सिर्फ एक स्पिनर रखा है जो कि इब्रार अहमद है। यानी कि अगर हम पूरे पाकिस्तान से स्पिनर्स को उठाएं तो क्या इब्रार अहमद ही वो वाहिद स्पिनर है जिनको हम अपना मेन फ्रंट लाइन स्पिनर एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएंगे? क्या इब्रार अहमद ही हमारी चॉइस है या इसके अलावा कोई भी स्पिनर पाकिस्तान के पास नहीं है? ये सबसे बड़ा हमारा मसला है। दूसरा मसला हमारा ये था कि हम पिछले 2-3 साल से उस यूनिट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो हमारे अपने मुल्क में होना है, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होनी है, और इस इवेंट के लिए हम पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्या हमारी तैयारी काम आई? जो खिलाड़ी हमने पिछले 2-3 साल से खिलाए थे, क्या उन्हीं को हम चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान और दुबई में? आप देखें कि सुफियान मुकीम को हमने तैयार किया पिछले पूरे साल में, हमने उनको अपने स्क्वाड में नहीं रखा। हमने इरफान खान नियाजी को एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन, 6वें नंबर वाला बैट्समैन, हमने उसको तैयार किया, लेकिन क्या हम उनको चैंपियंस ट्रॉफी खिला रहे हैं? नहीं खिला रहे। इसी तरह आप देखें कि हम फहीम अशरफ को टीम में ले आए। अब बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से आए हैं, तो क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो मेरिट कहाँ गया? आकिब जावेद जिस मेरिट की बातें करते थे, तो अब फहीम अशरफ के आने से वो मेरिट बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? फहीम अशरफ ने पिछले 2 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेली, और अगर आपने उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर रखा है तो वहाँ तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी बड़ा परफॉर्म कर रखा है। आप फखर जमान के साथ फिर शाहीन शाह अफरीदी को ओपनिंग करा दें। और जहाँ हम ओपनिंग की बात कर रहे हैं, तीसरा बड़ा मसला हमारा ये है कि फखर जमान जो कि खुद कम बैक कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 7-8 माह बाद टीम में वापस आ रहे हैं, उनके साथ दूसरा ओपनर ही हमने नहीं रखा। साइम अयूब बड़ा अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में बहुत परफॉर्म किया, और मतलब एक सही यंग प्रोस्पेक्ट हमें नजर आ रहा था जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की रहनुमाई कर सकता था, पाकिस्तान को लीड कर सकता था और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सकता था। जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका में हमें सीरीज जितवाई, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हमें अपनी बैटिंग से सीरीज जितवाई, तो ये लग रहा था कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी में भी, और ये ख्वाब साइम अयूब ने खुद भी अपने लिए सजा रखे होंगे कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की ऐसे लीड करूंगा पाकिस्तान को, लेकिन उनको नजर लगी। और आपने देखा कि अब जब से चैंपियंस साइम अयूब इंजर्ड हुए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलते हुए, तो उन्होंने परसों अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो मुझे देखकर बड़ा तरस आ रहा था कि एक यंग लड़का है जिसने इतना परफॉर्म किया है और अब वो बाहर हो गया है टीम से, सिर्फ उसको नजर लग गई है और वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जा रहा पाकिस्तान के लिए। तो ये जब से साइम अयूब बाहर हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए ये फिर दूसरा बड़ा मसला खड़ा हो गया कि अब आपका ओपनर कौन होगा। आपने शान मसूद पर गौर किया, आपने इमामुल हक पर गौर किया। शान मसूद 3 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेले थे, आपने उनको बाहर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या फहीम अशरफ 2 साल से वनडे क्रिकेट खेले हैं? क्या सऊद शकील 2 साल से वनडे क्रिकेट खेले हैं? लेकिन आप तो उनको टीम में ले आए, किस बिना पर लेकर आए? अब इस पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा इमामुल हक पर एक एलिगेशन था पीसीबी की जानिब से, वो ये कि वो प्रैक्टिस मैच छोड़कर चले गए थे, और इससे पहले एक खबर लीक होने का एलिगेशन था, वो भी इमामुल हक पे था। तीसरा एलिगेशन उनकी फिटनेस पर था। एलिगेशन तो नहीं, ये तो बात सबके सामने है कि वो एज सच फिट नहीं है, और चौथी बात ये कि वो एज सच इम्पैक्टफुल प्लेयर भी नहीं है, तो इसलिए उनको भी नहीं रखा गया, विच मीन्स कि पाकिस्तान सिर्फ एक ओपनर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को ओपनिंग करवाई जाए। टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, बैटिंग कोच शाहिद असलम और जो हेड कोच है आकिब जावेद, उन्होंने मिलकर बाबर आजम को ये मशवरा दिया कि आप तेंदुलकर की तरह, ये आपने वीडियो का टाइटल भी यही है कि आपने तेंदुलकर की तरह ओपनिंग करनी है। क्या आप अपना कैरियर तेंदुलकर की तरह इवॉल्व कर सकते हैं? बाबर आजम जो कि 30 साल बैट्समैन है, पहले उनको विराट कोहली से कैरियर के शुरुआती हिस्से में उनको विराट कोहली से तशबीह दी जाती थी कि ये विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं, विराट बड़ा है या बाबर बड़ा है, ये चीज़ें डिस्कस होती थी। और अब ये डिस्कस हो रहा है कि सचिन तेंदुलकर की तरह बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम ने अभी तक पाकिस्तान की जानिब से 123 वनडे मैच खेल रखे हैं, जिसमें सिर्फ 2 इनिंग्स में उन्होंने ओपन किए, जिसमें उन्होंने एक में 13 रन स्कोर किए, एक में 14 रन स्कोर किए, और कुल एज एन ओपनर उन्होंने 27 रन सिर्फ पाकिस्तान के लिए स्कोर किए हैं। तो अब ये बाबर आजम की जो पाकिस्तान के लिए उनका जो करियर है, क्या ये उसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है या बाबर आजम मजीद नीचे जाएंगे उसके बाद? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से बाबर आजम का डाउनफॉल ही चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि अब पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक बनाना शुरू कर दिए। बाबर आजम ऐसे बैट्समैन हैं जो स्वीप भी नहीं मारते, जो स्पिनर्स को डाउन द विकेट जाकर भी नहीं मारते। मैं बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं हमारे, उनके मैं एनालिसिस देख रहा था बाबर आजम पर, उन्होंने 2 वीक पॉइंट बाबर के बताए कि पाकिस्तान की विकेटों पर वो स्कोर इसलिए नहीं कर पा रहे ये टर्निंग ट्रैक्स पर, चूंकि वो ना वो स्वीप मारते हैं ना वो डाउन द ट्रैक जाकर स्पिनर्स को खेलते हैं, तो इसलिए बाबर आजम को प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा मैं मोहम्मद हफीज की स्टेटमेंट सुन रहा था, तो मोहम्मद हफीज ने भी अब यही कहा कि बाबर आजम को अब ओपनिंग करनी चाहिए फखर जमान के साथ। एक तो पावर प्ले में वो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं है जो इस टाइम फखर जमान के साथ ओपनिंग कर सके। दूसरा, वसीम अकरम बड़े अच्छे प्लेयर हैं, फॉर्मर हमारे स्टार हैं, उन्होंने मीडिया टॉक की और उन्होंने भी यही कहा
कि फ़खर जमान के साथ बाबर आजम को ही ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस तरह का प्लेयर हमारी टीम में नहीं है, तो बाबर आजम को ही ओपनिंग करनी चाहिए। और चौथी चीज़ ये कि सलमान बट साहब ने भी ये कहा है, चूँकि बहुत से जब से ये गुफ्तगू छिड़ी है कि कौन फ़खर के साथ ओपनिंग करेगा, तो बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स ने अपनी अपनी राय इस पर दी है। और सलमान बट ने अभी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें वो बता रहे थे कि हम बात तो कर रहे हैं कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह बाबर आजम को हम ओपनिंग करवा दें और उनका कैरियर चेंज हो जाए, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर एज एन ओपनर गए थे तो उनके साथ प्लेयर कौन थे? उनके साथ प्लेयर थे अजय जडेजा, उनके साथ प्लेयर थे नवजोत सिंह सिद्धू। तो ऐसे प्लेयर्स की मौजूदगी में वीवीएस लक्ष्मण उस टाइम थे, सहवाग थे, गंगोली थे, ऐसे प्लेयर्स नीचे मौजूद थे जब तेंदुलकर को एज एन ओपनर प्रमोट किया गया। तो क्या बाबर आजम के पास नीचे ऐसी सपोर्ट है? हमारे पास तो वन डाउन पर कामरान गुलाम आएंगे जो अभी खुद अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद नीचे साउथ शकील आएंगे जो 2 साल बाद वनडे की टीम में वापस आ रहे हैं। लास्ट टाइम वो 2023 का वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले थे सिर्फ। उसके बाद नीचे जाएं तो हमारे पास मोहम्मद रिजवान है जो विकेट कीपर है, सलमान अली आगा हमारे पास आ जाते हैं जो खुद अभी नए हैं, वाइस कप्तान बना दिया गया उनको टीम का। इसके अलावा नीचे फ़हीम अशरफ आ जाते हैं जो 2.5 साल बाद टीम में वापस आए हैं, जिनकी कैरियर की बैटिंग एवरेज 10 की है। तो बाबर आजम के पास क्या एज एन ओपनर इतनी नीचे सपोर्ट है कि वो बिल्कुल फ्री होकर पावर प्ले में खेल सके? तो ये सवाल है और अब आपने इसका फैसला करना है कि बाबर आजम को ओपनिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।